मराठाओं का धकधकता इतिहास और उसमें कितने सारे मराठाओं ने दिया हुआ बलिदान। तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर, मुरारबाजी देशपांडे, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते, ऐसे बहुत सारे वीर शहीद हुए। इसमें और एक नाम है बाजी प्रभु। बाजी प्रभु का पूरा नाम है बाजी प्रभु देशपांडे। जन्म ईस्वी सन 1615 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुके में हुआ था। विजापुर का आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजे गए अफजल खान का शिवाजी महाराज ने खून कर दिया, इसलिए आदिल शाह गुस्से में था। उसने शिवाजी महाराज को मारने के लिए सिद्दी जोहर को बड़ी फौज के साथ पन्हाड़ा किले पर भेज दिया। साथ में अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए अफजल खान का बेटा भी था। सिद्दी जोहर ने बड़ी फौज लेकर पन्हाड़ा किले को घेर रखा, तो दूसरी तरफ से औरंगजेब के मामा शाइस्ते खान पुणे पर चढ़ाई करने के लिए हाजिर थे। उस वक्त शिवाजी महाराज पन्हाड़ा गढ़ पर ही थे। उनको पता था कि आदिल शाह स्वराज्य पर कभी भी चढ़ाई कर सकता है। उसको रोकने के लिए मजबूत किला आवश्यक है, इसलिए पन्हाड़ा किला एक मजबूत किला था। मजबूत तटबंदी, भरपूर ऊंचाई, पूरक पानी, विस्तरित जगह और दुश्मन के आक्रमण को लिए झेलने के लिए दुश्मन का आक्रमण झेलने के लिए भी ये किला बहुत मजबूत था। इसलिए शिवाजी महाराज इस पन्हाड़ा किले पर ही थे और पन्हाड़ा किला ही सिद्दी जोहर ने आकर घेर रखा था। मार्च महीने में ये किला घेर रखा था। जून महीना खत्म हो गया, फिर भी सिद्दी जोहर ने उसका घेरा हटाया नहीं। शिवाजी महाराज किले से बाहर आकर ही मुगलों से लड़ सकते थे। शिवाजी महाराज को किले पर ही उसने घेर रखा था। तो ऐसे परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा किया। पन्हाड़ा किले को घेर कर बैठा सिद्दी जोहर को बताया कि हम पन्हाड़ा किले की चाबी तुम्हारे पास देते हैं और हम आदिल शाह के सेवक बन जाते हैं। ये सुनकर सिद्दी जोहर बहुत खुश हुआ और उसको लगा कि शिवाजी महाराज अब शरण आने वाले हैं। उसने ये किले का यानी कि पन्हाड़ा किले का घेरा थोड़ा सैल कर दिया। 12 जुलाई 1660 की पूर्णिमा की रात थी। बाहर जोर का बारिश गिर रहा था। शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा छोड़कर विशालगढ़ पर जाने का फैसला किया। बहेरजी नाइक ने मुख्य रास्ता छोड़कर घोड़खिंड के रास्ते की पहले से ही रेखी कर रखी थी। शिवाजी महाराज के ही सरीका दिखने वाला शिवा काशिद स्वराज्य के लिए मरने के लिए तैयार था। उसको एक डोली में बिठाया और वो डोली मेन रास्ते से निकल गई, तो दूसरे डोली में छत्रपति शिवाजी महाराज बैठ गए और उनकी डोली आउट रास्ते से विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ी। उधर शिवा काशिद की पालकी सिद्दी जोहर ने पकड़ ली, यानी कि शिवा काशिद की जो डोली थी वो सिद्दी जोहर के सैनिकों ने पकड़ ली और शिवा काशिद को सिद्दी जोहर के सामने खड़ा किया। तब वहाँ मौजूद अफजल खान का बेटा था, उसने शिवा काशिद को पहचान लिया और बोला कि ये शिवाजी महाराज नहीं है। ये सुनते ही सिद्दी जोहर ने शिवा काशिद को मार दिया और सिद्दी मसूद को शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए कहा। अब सिद्दी मसूद बड़े सैनिक के साथ शिवाजी महाराज का पीछा करने लगा। उधर शिवाजी महाराज गजापुर खिंड के पास आ चुके थे।
पीछे से सिद्दी मसूद के 5000 सैनिक पीछा करते हुए बहुत ही नजीक आ गए थे। यहाँ से विशालगढ़ भी बहुत दूर था। 600 मराठे और शिवाजी महाराज यहाँ से ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। ऐसे मुश्किल समय में शिवाजी महाराज ने कहा कि जो कुछ होगा तो यहाँ पर ही होगा, और शिवाजी महाराज यहाँ गाजापुर खिंड के पास ही दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी महाराज का ये विचार सुनते ही स्वामीनिष्ठ बाजी प्रभू ने उत्तर दिया, लाख मेले तरी चालतील पण लाखाचा पोशिंदा जगायला पाहिजे। हा बाजी जीवाची बाजी लावून खिंड लढवेल, छातीची ढाल करून गनिमास येथेच थांबवेल। विशाळगडावर जाऊन तुम्ही तोफेचा इशारा द्या, तोपर्यंत बाजी मरणार नहीं। ऐसा बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को कहा और उनको कहा कि तुम इधर से जाओ, विशालगढ़ की तरफ सुरक्षित यहाँ से तुम निकलो, हम यहाँ ठहरते हैं। 600 मराठे और गनीमों को यहाँ पर ही रोक देते हैं। ऐसा कहकर शिवाजी महाराज यहाँ से निकल पड़ते हैं 300 मराठों के साथ विशालगढ़ की तरफ। और यहाँ बाजी प्रभु और उनके मराठे सरदार यहाँ। अब बाजी प्रभु के कहने से शिवाजी महाराज 300 मराठों को लेकर यहाँ से विशालगढ़ की तरफ रवाना हुए। लेकिन अब खिंड के पास बाजी प्रभु, फुलाजी प्रभु और 100 मराठे खड़े रहे। उसके पीछे 5-5 गुट के मराठे खड़े रहे और खिंड के ऊपर भी गोपन से मारा करने वाले मराठे खड़े रहे। लास्ट में मराठों की एक टुकड़ी रह गई, यानी कि पूरे मराठे यहाँ 300 ही थे। 300 मराठे इधर खड़े रहकर दुश्मनों को लड़ा देने वाले थे। और तब तक सिद्दी मसूद के 5000 सैनिक यहाँ आकर मराठों से टकरा गए। अब सिद्दी मसूद के 5000 सैन्य और 300 मराठों में खिंड के मुंह पर ही युद्ध शुरू हुआ। मराठों की तलवारें घूमने लगी, सपासप वार होने लगे। बाजी प्रभु का वृद्ध रूप दिखने लगा। एक हाथ में दांड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार, और साथ में बादल मराठे भी तीव्रता से लड़ रहे थे। इसके कारण एक ही मुगल आगे जा नहीं सकता था। मराठे बादल सैनिकों के खून से खिंड लाल लाल हो गई थी। बाजी प्रभु भी खून से भीगे हुए थे। मराठे भी रक्त बंबाल हो गए थे, फिर भी पर्वत के सरीखे खड़े थे। इतने में बाजी प्रभु के भाई फुलाजी प्रभु धारा तीर्थी पड़ गए। सलग 18 घंटे तक ना रुके ना कुछ खाना खा के लड़ते हुए मराठे लड़ रहे थे। बाजी प्रभु की तलवार बिजली के सरीखी घूमती फिरती थी, मुगलों के सर धड़ से अलग कर देती थी। इतने बड़े सैनिकों को खिंड पार न कर देना ये मराठों का खून है या क्या है, ऐसा सवाल सिद्दी मसूद को जरूर पड़ा होगा। आखिर में सिद्दी मसूद ने अंबारी पर बैठे सैनिक को बंदूक चलाने का आदेश दिया। बंदूक की गोली ठेठ बाजी प्रभु के छाती में लगी और वो नीचे गिरे। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ गए थे तो वहाँ भी पहले से सिद्दी जोहर ने सुरवे और दलवी सरदारों को भेजकर विशालगढ़ को घेरा डालकर रखा था। वो घेरा शिवाजी महाराज ने तोड़कर विशालगढ़ पर जा गए। शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर गए और तुरंत 5 तोपों की सलामी दे दी और
इसका आवाज़ बाजी प्रभु के कान में पड़ गया। बाजी प्रभु खिंड में ही पड़े थे और उस टाइम बाजी प्रभु ने अपनी जान छोड़ दी और जो मराठे थे वो जंगल में पसार हो गए। इस तरह बाजी प्रभु ने अपनी जान दे दी, लेकिन दुश्मनों को खिंड पार करने नहीं दिया। इस पावन खिंड के युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे, फुलाजी प्रभु देशपांडे, शंभू सिंह जाधव, हैबतराव बादल, विठोजी काटे, इन सब योद्धाओं का बलिदान हो गया और अमर रह गए। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ऐसे नई वीडियो देखने के लिए।